हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत चरणों प्रणाम में प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता प्रणाम जी। देव प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुरू करूं? अभी 2 मिनट रुकते हैं, कोई और लोग आ जाए, भक्त लोग आ जाए। जी जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आराम कीजिए। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों हरे में दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम माता जी। श्री अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मुई सावधान मते, बंधु मुई सावधान मते। कृष्णा, सभी भक्तों के जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रसादे भाई ए भोग तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ हईते। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या। हर ना कोरी हो मने आशा।
আর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদ পুরে সর্ব আশা। যে প্রসাদ পুরে সর্ব আশা। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই। দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত। দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। বেদে গায়ে যাহার চরিত। বেদে গায়ে যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু আধাম জনার বন্ধু। লোকনাথ লোকের জীবন। লোকনাথ লোকের জীবন। হাহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। হাহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। এবে যাস ঘুষুক ত্রিভুবন। এবে যাস ঘুষুক ত্রিভুবন। শ্রীল প্রভুপাদ পতিত পাবন। জয় গুরুদেব লইল শরণ। প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ। জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ। জয় জয় প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব। জয় জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল। হরি হরি बोल। गुरु जी के धन्यवाद चरणों में प्रभु जी, दंड बहुत सुंदर, प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी भाईना भाईनाଙ୍କ दंडवत चरण ମୋର प्रणाम। के चरणों में मेरा दंडवत। हरे दंड प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। ये जो रीना पानी है ये मेरे बहू है। मेरे सौभाग्य है कि वो इस ग्रुप में ज्वाइन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी राधिका भक्तों को। श्यामबाग माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी। जयकर के बारे में बताइएगा। हाँ हाँ। ओम अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभवेत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च यशोदानंद कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री शैल प्रपात गुरु जी की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री भक्त संघों की जय। गुरु जी ने कल आपने नया विषय पर चर्चा किया था। वो 60-70 की पुरानी कहानी है। वो गुरु जी की फेवरेट है। इस कहानी से आपकी आध्यात्मिक गुरु राधानाथ महाराज से प्रेरणा मिलती है। आपने ये कहा था ये कहानी गुरु शिष्य की है, एक ट्रू स्टोरी है। ये कहानी पढ़ने से पहले श्री श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके शिष्य परम पूज्य हयग्रीव उनके चरणों में प्रणाम करते हैं।
हम ये समझ पाए, श्री शिल प्रभुपाद जी कृपा को समझ पाए वो कितना महान आचार्य है, और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने श्री शिल प्रभुपाद जी को स्वर्ण युगों के महान 27 अवतार कह सकते हैं, और आध्यात्मिक महान गुरु के रूप में भगवान ने चुना है। हम जिस तरह से हनुमान के बिना रामायण के गुणगान नहीं जा सकता है, और जिसी प्रकार अर्जुन के बिना भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध का गुणगान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री शिल प्रभुपाद जी ने बिना हमारे इस्कान के संस्था है, और भगवान श्री कृष्ण इस्कान रूपी लीला में प्रवेश किया है, तो हमको गुणगान नहीं किया जा सकता है। इस्कान और श्री शिल प्रभुपाद जी अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, वो पुस्तक के रूप में अवतार लेते हैं, उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। जहाँ पर्वत के रूप में अवतार लेते हैं, उसे गोवर्धन कहा जाता है। वहां नदी के रूप में अवतार लेते हैं, उसे यमुना कहा जाता है। और वृक्ष और वनस्पति के रूप में अवतार लेते हैं, उसको तुलसी कहते हैं। वहां पत्थर के रूप में अवतार लेते हैं, उसे शालिग्राम कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, उनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। और श्री शिल प्रभुपाद जी ऐसे आध्यात्मिक गुरु है, हमें सबको पता है। श्री शिल प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। 1923 में हमारे देश में अंग्रेज का राज्य था। उस समय उनको आदेश दिया था, पहला दिन था, पहला मुलाकात थी, पहले प्रसंग था। दोनों में औपचारिक रूप बात नहीं हुई थी, लेकिन उनके आध्यात्मिक गुरु भक्ति वेदांत सिद्धांत ठाकुर ने उनको आदेश दिया था, आप अमेरिका में जाकर भागवतम का प्रचार करो। उस समय श्री शिल प्रभुपाद जी का नाम अभय था, लेकिन अभय सोच रहा था, जाना ना पहचान, ये क्यों, कौन है पता नहीं है, मैं तो पहली बार आया था इनके प्रवचन सुनने के लिए। तुरंत आदेश दिया। बहुत बार सोचने लगा, फिर उनको कहा कि उसी दिन उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। और दूसरे दिन श्री शिल प्रभुपाद जी ने अपने पिताजी को कहते हैं, अगर मैं शादीशुदा नहीं होता, मैं अपनी गुरु आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में चला जाता। उस समय अभय का उम्र 24 साल था, और फिर 1923 में आदेश मिला था। गुरु को आदेश के पोस्टपोन कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, प्रगति नहीं कर सकते। फिर आपने यमुना माता जी के बारे में बताया। श्री शिल प्रभुपाद जी ट्रेन में थे, उनको बहुत भूख लगी थी। प्रभुपाद जी बाहर के खाने बिल्कुल नहीं खाते हैं। फिर यमुना माता जी को बताया कि मेरे लिए कुछ खाना बना के लेकर आए। यमुना माता जी अमेरिकन स्त्री थी। यमुना माता जी ने वहां पर खाना बनाता है, वहां पर चल गए ऊपर। उधर स्टाफ को कहा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु के लिए खाना बनाना है, मुझे बनाने के लिए परमिशन दीजिए। रेलवे स्टाफ ने कहा कि हम परमिशन नहीं देते हैं। फिर यमुना माता जी ने कहते हैं कि अगर आप परमिशन नहीं देते हैं, मैं चलते ट्रेन में कूद जाऊंगी। रेलवे स्टाफ को लोग हंसने लगे, ये तो पागल औरत है। फिर यमुना माता जी ने रेलवे दरवाजे के पास गई, एक स्टेप नीचे उतरने लगे। फिर रेलवे स्टाफ ने सोचा, ये तो पागल औरत है, ये खतरे में आ सकती है। फिर कहा, आप आके खाना बनाइए। ऐसे शिष्य श्री शिल प्रभुपाद जी को शिष्य मिले थे उस समय में। हरे कृष्णा, मैं इतना तो लिख पाई, अगर गलती हो तो माफ कर दीजिए।
हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता हरि जी, बोल माता जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, राधिका हरि माता जी, बोल। हरि बोल। हरि बोल। छोटों को दंडवत प्रणाम, हरे छोटों कृष्णा को सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम, चरणों में हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा हरे दंडवत। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 गुरु राम प्रणाम गुरु हरे जी, हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे राम कृष्णा गुरु जी प्रणाम। राम राम हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज एकादशी है, मोहिनी एकादशी है। तो हम मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा बताते हैं आपको, और फिर हम रामायण के ऊपर, जैसा कि संडे है तो हमारा शबरी के ऊपर कथा चल रही है, तो उसके ऊपर हम कुछ प्रयास करेंगे बताने का। जी, तो आप में से कितने लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है? फिंगर को रेज कीजिए। एकादशी का व्रत। जी, ओके जी। तो एकादशी का व्रत ओके रखा है, धन्यवाद। तो धर्मराज युधिष्ठिर है, वह भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, आप उसको सुनिए, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। मतलब ये कथा उस समय की है
जब रावण सीता को लेकर गया था। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है, तो मैं इसका उत्तर तुमको जरूर दूंगा। सुनो राम, वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पाप से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा सुना रहा हूं, सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें चंद्रवंशी नाम का राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु था और विष्णु का भक्त भी था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र का नाम था दुष्ट बुद्धि। वो महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था और वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार फिर से पकड़ा में आ गया तो राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागृह में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल के वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष्य बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुदबुद्धि प्राप्त हुई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी साधु की स्नान करते वक्त छींटे भी अगर उड़ती है हमारे ऊपर, है ना, तो उससे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इतनी साधु की महिमा है। तो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तो पाप करने का जो आभास है वो भी तभी होता है जब हम साधु की सत्संग में आते हैं। नहीं तो हमें लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नाम का एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ वह दुर्बुद्धि उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं
संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जी, तो आपको 1000 गोदान का फल प्राप्त हुआ अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोहिनी एकादशी का व्रत का महात्म्य है। तो जी, तो अभी मेरा एक सवाल है इस पे कि भक्त के जीवन में कई एकादशी आती है, इतनी एकादशी के व्रत का पालन करने के पश्चात भी ऐसा लगता है कि दुख कम नहीं हो रहे हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या इसका उत्तर हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, मैं वापस सवाल पूछ रहा हूँ कि भक्त के जीवन में इतनी सारी एकादशी के व्रत का पालन करने के पश्चात भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे दुख कम नहीं हुए हैं या मेरे पाप कम नहीं हुए हैं, तो क्या ये एकादशी का महात्म्य काम करता है? मेरे जीवन में तो मुझे लगता है कि काम नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर जी क्या राय देंगे? जी, ओके, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम गुरु जी। पिछले जन्मों की कर्म फलों के कारण। जी, हरे पिछले कृष्ण। जन्म के कर्म के कारण। ओके, नेक्स्ट अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पिछला जन्म की कर्म फल अवश्य भोगना पड़ेगा हमें इस जन्म में, और हम एकादशी करके जो हमें फल मिलेगा वो समय आने पे मिलेगा या अगले जन्म में भी मिलेगा, मिल सकता है, तुरंत तो नहीं मिल सकता गुरु जी। हमारे पिछला जन्म हरे की कर्म कृष्णा की गुरु फल जी, हमें दंडवत भोगना ही। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे भक्तों के हम इतने सारे एकादशी व्रत करते हैं, फिर भी हमारे दुखों की वो कम नहीं होते हैं। जैसे आपने बताया था कि हमारी अनर्थ है, कृष्ण हमारे पर कृपा करे कि हमारी जो अंदर का जो अनर्थ है वो हमारे अनर्थ निकाल रहे हैं, हमारे हम लोगों को शुद्ध कर रहे हैं, जिस काम की ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त के जीवन में जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान हमारे शुद्धिकरण करने का चाहते हैं। हमें हाँ, दे नहीं देते हैं तुरंत उसके फल। ओके, ये इसका सही उत्तर है ना, जो अभी बताया। और इसके अलावा और भी थोड़ा सा कोई एक्सटेंड कर सकता है इस चीज पे? जी, रीना सिंह। ओके जी, ओके, शुभांगी पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे जो पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म रहते हैं, उसी की वजह से हमको दुख मिलता है। ओके, तो सुजाता माता जी ने जो उत्तर दिया था महापात्रा ने कि एक भक्त के जीवन में एकादशी के व्रत करने के पश्चात भी दुख वैसे ही रहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु तो जी। इसका उत्तर ये है कि तो उसका उत्तर ये है कि भगवान कृष्ण है हमारा शुद्धिकरण कराने के लिए हमारे जीवन में दुख भेजते रहते हैं, और हम पूरी तरीके से शुद्ध न होने के कारण भी कई ऐसे गलत निर्णय लेते हैं जिसके कारण हम
दुख भुगतते हैं। तो दुख भुगने का कारण केवल हमारे कर्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम जब भक्ति मार्ग में लगते हैं तो हमारे कर्म है वह ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध हो या अप्रारब्ध हो। लेकिन ये कर्म कितनी मात्रा में हमने भगवान की शरणागति ली है उतनी मात्रा में ये खत्म होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है उसके पश्चात भी उसके जीवन में दुख आ रहे हैं, तो कृष्ण ही उस दुखों को भेज रहे हैं ताकि वह भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ले सके। तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अभी फिर आप कहेंगे कि क्या हमारे कर्म सब कट गए हैं? तो इसका उत्तर मैं वापस कह रहा हूँ कि हमारे कर्म है कटे हैं या नहीं कटे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही अभी हमारे जीवन में दुख दे रहे हैं, या फिर जिस समय हम कृष्ण की शरणागति छोड़ देते हैं उस समय फिर वो कर्म का लेखा जोखा है वापस हमारे ऊपर लागू होता है। जी, तो एकादशी का व्रत करने से हमें फायदा जरूर होता है, लेकिन हम एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? तो ये मेरा अगला सवाल है कि एक वैष्णव है, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? जी जी, ओके, जी, ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत। ओके, जी, हरे नेक्स्ट, कृष्ण। धन्यवाद। और मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे अभी माता जी ने कहा कि एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं और कृष्ण को ये प्रिय है, तो उनकी ही प्रसन्नता के लिए हम ये व्रत करते हैं। मुझे भी इतनी ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है या कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा? सिमरन सेठी। अपने को भक्ति में लगाए रखने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। अपने में भक्ति में लगाने के लिए, ओके, जी, धन्यवाद। अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और भगवान के नजदीक रहने के लिए हम उपवास रखते हैं। ओके, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते, ठीक है। तो हम एकादशी का व्रत कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना, ताकि हम भक्ति में लगे रहेंगे। ये हम जितनी मात्रा में गुरु और कृष्ण की सेवा में लगे हैं अपने को, वहां पर वो निर्भर करता है। तो एकादशी महात्म्य में ये कई सारे कथा अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एकादशी कई लोग इसलिए करते हैं ताकि एकादशी करने से पाप चले जाते हैं, एकादशी करने से दुखों से छुटकारा मिलता है, एकादशी करने से कुछ प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। तो कोई बात नहीं, ये उद्देश्य से भी अगर करेंगे तो भी हम कृष्ण का व्रत कर रहे हैं, तो शुद्धिकरण होके हम आध्यात्मिक गुरु के शरणागति में जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत करें तो सबसे बेस्ट रहता है वो, ठीक है। तो मोहिनी एकादशी है आज, तो कम से कम 32 माला आप जरूर कीजिए, है ना। तो कई जगह पर ऑनलाइन सत्संग चलते हैं जिसमें लगातार 64 माला का भी व्रत होता है ना। सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक 64 माला होती है। तो माला अधिक से अधिक करना चाहिए आज के दिन, है ना। ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया तो हो गया करके। तो जितनी संख्या में हमारा नाम जप हो आज के दिन, उतनी मात्रा में कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। तो अभी हम
रामायण में प्रवेश करते हैं। पिछले 3 इतवार से हम रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, खास करके शबरी का जो पास टाइम है ना। तो शबरी से हम काफी लेसन हम ले रहे थे। तो कौन मुझे बताएगा कि पिछले सत्र में हमने क्या देखा था, या थोड़ा संक्षिप्त में कोई मुझे बता सकता है? पिछले इतवार को हमने शबरी का जो एपिसोड हुआ था, इस पे हमने किस बात पे चर्चा की थी? जी, सुनील झा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने पिछले सत्र में ये मतलब बोले थे कि माता शबरी ने बैर प्रभु राम को दिए थे, वो बैर झूठे थे या नहीं थे? क्योंकि शास्त्र कहते हमारे आचार्य कहते हैं कि वो बैर झूठे नहीं थे। तब माता जी सब ने उत्तर मिला कि किसी ने कहा कि नहीं वो झूठे नहीं थे, किसी ने बहुत सारे उत्तर दिया, लेकिन आपने फिर कहा कि भगवान के नाम और भगवान ने अभिन्न होते हैं, इसलिए जब सबरी माता ने फल को खा रहे थे तो हमेशा हर एक शब्द में राम राम बोल रहे थे, इसलिए पहले वो फल राम ने खा लिए वो बेर, तो इसलिए मतलब वो बेर झूठे नहीं थे। और गुरु की चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, अभिमान से रहित होकर के, विनम्र होकर के गुरु के पास कपट छोड़ करके जाना चाहिए। और ये बताए थे। और जो छल करते हुए गुरु मतलब भगवान कहते हैं सबरी माता को नवधा भक्ति में कि जो छल करते हुए मेरे गुणों का वर्णन करते हैं उसका भक्ति में कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। और छल ना करते हुए मेरे गुणों का वर्णन करो, मेरे नाम का जप करो, भजन करो। यही बताए थे गुरु जी, मैं इतना ही लिखे थे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। गुरु जी, इसके बाद आपने बताया था हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन हैं, उससे बाहर नहीं आए हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें आचार्य का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। शबरी माता झूठे बेर साई। शबरी माता भाव स्तर पर, प्रेम स्तर पर थी, उनका भगवान से संबंध था, इसलिए वो मुक्त आत्मा थी। हम 3 गुणों के अधीन हैं। भगवान रामचंद्र ने स्वयं सुग्रीव को पता पूछने वाले थे, और वो भगवान रामचंद्र सुग्रीव का पता पूछने के आने वाले थे, ये उन्हें मालूम था। तो भगवान रामचंद्र ने नवदा भक्ति का उनको उपदेश दिया, जिसमें पहली भक्ति की शुरुआत आपने कहा था सावधान पूर्वक सुनने से होती है और मन में धारण करने से होती है। भगवान राम ने कहा था कि मन में धारण करो, सावधान पूर्वक सुनो। जैसे आपने दोहा बताया था, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मुम कथा प्रसंगा। ये आपने वो बताया था। पहली भक्ति को संतों का संग है, यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरी भक्ति मेरे प्रसंग कथा प्रसंग में प्रेम रखो, फिर आपने टाइटैनिक जहाज का उदाहरण दिया था। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा अभिमान रहित करनी चाहिए। चौथी भक्ति आपने कहा था कपट को छोड़कर मेरा नाम भजन करें। और पांचवी भक्ति आपने कहा था मंत्र जाप का मंत्र जाप का मन में दृढ़ विश्वास रखो। प्रथम भजन सो वेद प्रकाशा, ये बताया था गुरुजी, आपने यहाँ तक छोड़ा था गुरुजी। जी, धन्यवाद। तो अभी मैं उसके आगे का प्रसंग बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत हमने यहाँ से की थी कि शबरी कौन है, उसका पिछला जन्म का बैकग्राउंड हमने समझाया था पहले, है ना, अगर आपको पता होगा तो। और फिर हमने कहा था कि ये शबरी किस तरह से मातंग मुनि के आश्रम में आई थी, क्यों आई थी, इसलिए आई थी, वो प्रसंग भी देखा था हमने, है ना। तो कोई भी जीवात्मा है भगवान के पास इसी जन्म में नहीं आ सकता है,
कई जन्म की उसकी तपस्या होती है। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, कम से कम 70 लोग अभी है। तो आप ये मत सोचिए कि ये अचानक ही मेरे अंदर वो भाव आ गए कि कथा सुनने का और एकादशी करने का। नहीं, ये कई कई जन्मों की हमारी तपस्या होती है, तब जाके हमें साधुओं के संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। तो शबरी ने भी प्रार्थना की थी अपने पिछले जन्म में कि वो राजकुमारी थी, हमेशा पालकी में उसको लाया जाता था, तो उसको साधु के संग में आने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे नीच जाति में जन्म दो। वह शबर जाति में वो पैदा हुई। शबर जाति में पैदा होने के पश्चात फिर जब उसके माता पिता उसका शादी कराने वाले थे, उसे रात वो भाग गई क्योंकि पशु बलि देने वाले थे उसके घर वाले। उसको अच्छा नहीं लगा, फिर वह छुप छुप के माता मुनि के आश्रम में जाकर सेवा करने लगी, है ना। देखिए किस तरह से लगाव उत्पन्न हुआ, किस तरह से। तो सेवा है बहुत जरूरी है ना। इनिशियली तो मैं तो ये भी कहूंगा कि नाम जप से भी ज्यादा जरूरी है वैष्णव की सेवा, कि वैष्णव की सेवा करने से सारी चीजें प्राप्त होती है। जप के प्रति उत्साह, कथा में लगाव होना, ये सारी चीजें ना वैष्णव सेवा से प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें वैष्णव की सेवा करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। तो हमारे राधानाथ स्वामी महाराज भी, गुरुदेव भी कहते हैं कि वैष्णव सेवा के अलावा कोई ऐसी भक्ति नहीं है जिससे हम समस्त भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तुरंत। तो इसलिए शबरी माता ने फिर वैष्णव की सेवा करना शुरू किया छिप छिप कर। और फिर मातंग ऋषि ने उनको कहा कि कौन भाई कह रहा है, कर रहा है आपकी सेवा, देखो जरा। तो फिर उसको पकड़ा जाता है। और मातंग मुनि है वह त्रिकालदर्शी होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर आने का आपका प्रयोजन क्या है। कह रहे हैं कि मैं घर से भाग कर आई हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ आजीवन। तो जब उसकी प्रामाणिकता को देखते हैं तो मातंग ऋषि है उसको अपने आश्रम में रखते हैं। और फिर वह चले जाने के समय कहते हैं कि तुमने अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा की है कि भगवान की सेवा करने का अवसर तुम्हें मैं प्राप्त करा रहा हूँ, यहीं पर रहो। प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आएंगे एक दिन और तुम्हें उनके लिए फिर यहाँ पर प्रतीक्षा कर। इतना कहकर चले गए, ये नहीं कहा कि कब आएंगे, लेकिन रोज वह प्रतिदिन आंगन को साफ करती थी और पैर को चुनकर रखती थी और फूलों से आंगन को सजाती थी। और दिन प्रतिदिन घंटों केवल शाम तक सूर्यास्त होने तक राह देखती थी। और ये इसका रोज का चीज था, रोज वो यही चीज की, रोज, है ना। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, कई हफ्ते चले गए, कई महीने चले गए, कई साल चले गए, शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्होंने ना कभी अपने गुरु का कंप्लेंट किया कि खुद तो भगवत धाम चला गया, मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं था। वो अपने गुरु के आभारी थी, क्योंकि उसको पता था मेरे गुरु ने कहा है तो राम आएंगे। तो राम फिर एक दिन आ जाते हैं और फिर राम की सेवा में लग जाती है। तो जो पैर का कल पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि वो पैर भगवान स्वयं राम ने खाए थे और राम के छूटे पैर वो राम को ही खिला रहे थे, है ना। इसके ऊपर भी हमने कल पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। तो फिर प्रभु रामचंद्र जी नवदा भक्ति के लक्षण बताते हैं, जिसमें से पहला लक्षण होता है कि सुन, सावधान होकर सुन। ये यहाँ से पहली भक्ति शुरू होती है, ध्यानपूर्वक सुनना, है ना। अगर कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है तो फिर उसको आगे की भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनना ये पहला भक्ति है, ऐसा प्रभु रामचंद्र कहते हैं, है ना। सावधान होकर सुन, तो पहली भक्ति है संतों का संग, संतों के सत्संग में, है ना, सुनना, ये पहली भक्ति। दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम उत्पन्न हो। हमें इनकी कथा में प्रेम उत्पन्न होता है, इस सांसारिक कथा में, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा, इस पे अभी प्रेम उत्पन्न हो रहा है लोगों का।
लेकिन एक भक्त के लिए भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न होना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। तो तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, तीसरी भक्ति। क्योंकि हम जब कथा में सुनते हैं, कथा में प्रेम लगता है ना, तो तीसरा चीज ये आना होता है ना। तो देखिए, ये प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कथा सुनने के पश्चात भगवान की सेवा नहीं आती है। भगवान की सेवा तो बहुत एकदम आखिरी पड़ाव है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम डायरेक्ट बड़ा छलांग लगाना चाहते हैं कि मेरे और कृष्ण के बीच कोई नहीं चाहिए, मुझे गुरु भी नहीं चाहिए, है ना। ये गुरु बहुत बोलता रहता है, गुरु भी नहीं चाहिए। लेकिन तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरा स्टेप है। इसमें आप बोलोगे कि मैं गुरु की सेवा तो कर सकता हूँ, लेकिन अभिमान रहित नहीं हो रहा, तो फिर इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। चौथी भक्ति है कपट को छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना, मतलब प्रचार करना, एक तरीके से प्रचार करना। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो मेरे नाम का जप करो, शबरी को कह रहे राम जी, हे शबरी सुनो। पांचवी भक्ति है कि मेरे मंत्र का जाप करना, मतलब राम मंत्र का, और मुझमें दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति। दृढ़ विश्वास का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं, या दृढ़ निश्चय किसे कहते हैं? जिस फिंगर को रेस कीजिए, दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं, या दृढ़ निश्चय किसे कहते हैं? बोलिए जरा। मैं तो आपको गुरुजी आप, हरे कृष्ण। हाँ गुरुजी आपकी आवाज थोड़ी धीम है, कम है आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। एक मिनट, तो क्यों आ रही है? लोग वापस कहा। अभी आ रही? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी भी वैसी है गुरुजी, कम है थोड़ी, क्लियर नहीं है पूरी। ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी आ रहे हैं आवाज? हरे कृष्ण। नहीं गुरुजी, अभी भी वैसे ही है। कैसे हो सकता? आ रही है। आवाज आ रही है सब? अशोक सौरभ तो जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर नहीं है गुरुजी, आ तो रही है पर क्लियर नहीं है।
नहीं क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आवाज आ रही? बाकी लोग राय दीजिए, सबका होना चाहिए जाओ। जी प्रभु जी आवाज आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रही है। पर कम नहीं है। गुरु जी बहुत कम आ रही है आवाज, पता नहीं चलता है। हरे कृष्णा गुरु जी। मुझे तो अच्छी तरह से आ रही है। जिनको नहीं आ रही है वो लॉग इन करके लॉग आउट हो जाइए, है ना, तो शायद फिर आप मुझे बताएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आ रही है गुरु जी, इस वक्त आ रही है। इस स्पष्ट आ वक्त आ रही रही है। है, ठीक है, पता नहीं। ओके जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैन लगाता हूँ तो थोड़ा फैन का शायद आवाज मिक्स होता होगा। और ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा हाथ में रखता हूँ और फिर कहता हूँ जी। तो जी, तो मैं ये कह रहा था कि पहली भक्ति क्या थी, वो सब आपने सुना? पहला भक्ति, दूसरा भक्ति, तीसरा भक्ति। जी जी गुरु जी, 4 तक सुन लिया। और सुना जी, 5 चार भक्ति तक तो हो सुना, ठीक है, ओके जी जी, ठीक है। तो चौथा भक्ति है, चौथा, पांचवा, छठा। हाँ, तो आज हम 7, 8, 9 देखने वाले थे, ठीक है। प्रभु जी आपने क्वेश्चन किया था कि दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं। हाँ जी जी, दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं, हाँ ये सवाल पूछा था। जरा फिंगर को रेस कीजिए। दृढ़ विश्वास से नाम जप करना, ये पांचवी भक्ति थी। तो दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं जी, बताइए, दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं जी। जी, कृष्णा तिवारी प्रभु। दृढ़ विश्वास पांचवी भक्ति है जी। हिमांशु रे। प्रभु जी जिन जिन पे हम मतलब एकदम बहुत विश्वास हो, मतलब जिस पे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते आंख बंद, आंख बंद करके दृढ़ विश्वास जी। नेक्स्ट, हरे कृष्णा करुणा गुरु जी, यादव। दंडवत प्रणाम। गुरु जी दृढ़ विश्वास मतलब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, लेकिन हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि मतलब जो दे रहे हो भगवान की कृपा से हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे उनके ऊपर विश्वास है तो जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो हमारा भक्ति है जो मतलब भक्ति पे से विश्वास नहीं हटेगा। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम भगवान को छोड़ के जा सकते हैं। हरे कृष्ण। दृढ़ विश्वास किसे कहेंगे जी? ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरु दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी उन्होंने सही बोला, माता जी ने। मेरे को भी शायद यही समझ में आता है कि दृढ़ विश्वास का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमारी मदद करेंगे। मतलब सुख या दुख मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि दुख अगर आया है तो फिर भगवान ही चाहते हैं कि हम दुख से मतलब कि स्ट्रांग हो जाएं। ऐसे कुछ होगा शायद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी ओके, तो आप सब लोग पता होगा कि दृढ़ विश्वास मतलब किसी भी परिस्थिति में ये श्रद्धा होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास, ठीक है जी। पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है कि मंत्र का जप करना। और छठी भक्ति है कि अच्छा स्वभाव या चरित्र, वैष्णव गुणों का विकास करना, छठी भक्ति है ना। मन का निग्रह करना और अच्छा स्वभाव या चरित्र हो, और बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, इसको छठी भक्ति कहते हैं, ठीक है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है
जगत भर को समभाव से मुझ में राममय देखना। मतलब क्या है इसका, कि संपूर्ण संसार को राममय, मतलब सभी जगह पर राम को देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। देखिए वापस राम जी भी यही कह रहे हैं कि आप मेरे भक्तों को मुझसे भी अधिक करके मानना। एक्चुअली मैं ऐसा देखा है मेरे 20 साल के अनुभव में कि हम भगवान को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन हम भक्तों को इंपॉर्टेंट नहीं देते। क्यों ऐसा होता है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। कि हम भगवान को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं या राम की भक्ति में लगते हैं, लेकिन हम गुरु को और भक्तों को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। ऐसा क्यों क्यों ये हमारी मानसिकता होती है जी? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए, क्योंकि इस चीज को पता होना बहुत जरूरी है जी। गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम लोग गुरु के या किसी भक्तों के अंडर में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो हमें आज्ञा देते हैं और मतलब सेवा देते हैं। उनसे बचने के लिए इसलिए हम लोग भगवान की सेवा ज्यादा करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम भक्तों को और गुरु को हम सामने देखते हैं और हमें ऐसे लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही है और ये भी हमारे जैसे खाते हैं पीते हैं। तो ये एक जज करने की एक मेंटेलिटी होती है, उससे भी हम उनको साधारण समझते हैं और भगवान से उनको कम महत्व देते हैं। और भगवान तो हमें दिखते नहीं हैं, तो इसीलिए ये हो सकता है। ओके, ये एक बहुत अच्छा उत्तर दिया खुशहाली ने, घटने की हम हमारे यहाँ आसपास घूमते रहते हैं तो हम उनको साधारण समझते हैं, तो इसलिए हम भगवान को हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी वो व्यक्ति है जो भगवान को बहुत मानता है, भगवान के सामने सर झुकाता है, लेकिन वैष्णव के सामने सर नहीं झुकाता है। उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मतलब भक्ति में सबसे लो स्टैंडर्ड का भक्त है। और उससे उसके एक स्टेप आगे मध्यम अधिकारी, जो भगवान कृष्ण को मान्यता देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह संतों को मान्यता देता है, संतों का सम्मान करता है, संतों का आदर करता है। आई समझ में बात? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? फिंगर को रेस कीजिए। कि जो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, है ना, रामचरितमानस जी। तो कई बार ऐसे होता है कि हम कनिष्ठ अधिकारी ही बने रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान के विग्रह बोलते नहीं है ना। अगर आप आज एकादशी है, अगर आप भगवान को कुछ अर्पण भी करते हैं और उसमें कुछ नमक डाला है या नहीं डाला है, और तो भगवान कृष्ण हमको बोलेंगे नहीं, बेचारे चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं विग्रह के रूप में। तो इसके लिए लोगों को विग्रह सेवा इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि विग्रह बोलते नहीं है। अगर विग्रह बोलने लगे ना, कृष्ण अगर बांसुरी लेकर मारने लगे, है ना, इसके ऊपर, माथे के ऊपर, क्या तुमने खाना बनाया है, बेवकूफ कहेगा। तो मुझे लगता है कि अगले दिन ही हम कृष्ण को कपाट में बंद कर देंगे। क्या लगता है? हो सकता है ऐसा, है ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर विग्रह हमें डांटने लगे, मारने लगे, तो अगले ही दिन हम कृष्ण को कपाट में बंद करेंगे। बोलता है कि ये इसको ऊपर से खिलाऊं और मारता भी है ये, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए किसी हमारे जीवन में कब गुरु जब वैष्णव आते हैं तो फिर वो चिल्लाना शुरू करते हैं। गीता में भी कृष्ण अर्जुन को पहले चिल्लाते हैं, है ना, अशोचानन व शोचस्य प्रज्ञावादाश्च का भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता, है ना। कृष्ण कहते अर्जुन को, तुम पंडित की तरह बातें करते हो लेकिन तुम बेवकूफ नंबर 1 हो, मूर्ख नंबर 1 हो। तो यहाँ से फिर गीता की शुरुआत मान करते। तो इसलिए मध्यम अधिकारी मतलब जो गुरु का आज्ञा से चलता है, और कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो
कृष्ण की इच्छा से चलना चाहता है, उसको गुरु नहीं चाहिए। है? कृष्ण की इच्छा से भी चलना ही चाहिए, गुरु भी वही सिखाता है, लेकिन कृष्ण की इच्छा से अपने मन से चलना चाहिए, है ना। वो अपने मन से चलता है ये सोचकर कि कृष्ण कह रहे हैं मुझे, ये कनिष्ठ अधिकारी है, ठीक है। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करने से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। कौन मुझे बताएगा कृष्ण की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होता है? सिंगल को रेस कीजिए। हाँ, कृष्ण की भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त होता है? हाँ, अभी कीजिए सिंगल को raise। ठीक, ठीक, ओके। जी, विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गुरु प्राप्त होते हैं कृष्ण की भक्ति करने से। भगवान की सेवा करने से गुरु क्यों प्राप्त होते हैं? मेरा अगला सवाल है कि कृष्ण क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? जी बताइए अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में। गुरु जी, क्योंकि कृष्ण भगवान तो खुद हमें सामने आके बोल नहीं सकते हैं, तो वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं गुरु के माध्यम से, ताकि उनके मार्गदर्शन में रह के वो वह भक्ति करे और जो है आगे बढ़े। जी, ओके। और इसके अलावा किसी का उत्तर है? जी, ओके। अशोक चावला। जी गुरुजी, क्योंकि गुरु हमें उनका ज्ञान प्राप्त करता है, उनकी लीलाओं का, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण कौन है, कैसे है, क्यों है, तो वो गुरु ज्ञान प्राप्त कराता है। तो बिना ज्ञान के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप तो पढ़ के कुछ ज्ञान नहीं मिलता, नहीं तो स्कूल कॉलेज ना होते अगर हम अपने आप पढ़ जाते तो। ओके, जी। गुरु ज्ञान करता है कृष्ण जी का, उनके बारे में बताता है, क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है, उसको मालूम होता है, तो हमें पता धन्यवाद। लगता है कृष्ण कैसे महान है, तो ये गुरु बताते हैं। ठीक, जी जी। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, ये एक्चुअली शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए प्रभु रामचंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को राममय देखो, लेकिन आठवीं भक्ति क्या है? लेकिन राममय देखने का अर्थ क्या है? कि संतों को मुझसे भी अधिक करके मान। एक्चुअल में मतलब अगर आपको भगवान के भक्त दिखाई दिए, है ना, तो आप उनको ज्यादा महत्व दो। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, मान लो, है ना, घर में विग्रह सेवा कर रहे हैं या मंदिर में, और अचानक कोई वैष्णव आपके दरवाजे पर आया, तो आप क्या करोगे? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, अभी आप भगवान के आरती में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, और अगर कोई वैष्णव है या कोई इस्कॉन का कोई भक्त है ना, शायद आप उसको जानते हो या ना हो, लेकिन आपके घर में आपके बच्चे ने कहा कि माँ पिताजी पिताजी, कोई साधु आए हैं, साधु महाराज आए हैं, और आप भगवान की सेवा में लगे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जी, कविता भगत। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर अपन मतलब घर में पूजा पाठ कर रहे हैं या भगवान के सेवा में लगे हैं और उस वक्त अपने यहाँ कोई साधु संत आए हैं, तो उनका आव भगत करना चाहिए उनको, क्योंकि वो तो अतिथि है ना, अतिथि देवो भव ऐसा माना जाता है। तो मैं उस वक्त मतलब भगवान की तो अपन पूजा करते ही है, लेकिन वो आएंगे तो उनका भी आदर सत्कार करके उनको घर में बिठाल के चाय पानी जो भी करना है ये करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अतिथि देवो भव ऐसा माना जाता है, इसीलिए ऐसा मेरा कहना है। गलत हो सकता है प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ओके, और कोई? जी, जी, आशीर्वाद पटनायक। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं सिन्हा पटनायक हूँ, ये मेरा बेटा का नाम है।
माना गया है कि जब हम पूजा करते हैं पूजा घर में, उस वक्त जब कोई भी व्यक्ति आते हैं हमारे घर के दरवाजे में, हम मानते हैं वो माने जस्ट ठाकुर जी की प्रतिमा है। माने मैं थोड़ी बता नहीं पाती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। जी जी, मैं समझ गया आपका कहना चाहते हैं। भगवान की ओके, ही मूर्ति हाँ, भगवान ही आए हैं इस रूप में, ऐसा बोलना चाह रही है। जी, ओके जी, मैं वापस मेरे सवाल को दोहरा रहा हूँ कि वैष्णव ही आना चाहिए, है ना, साधु आना चाहिए। अतिथि अलग है और साधु अलग है ना? अतिथि ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और साधु दरवाजे पे आना ये अलग होता है। जी, ओके जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि संपूर्ण संसार में राम को देखना चाहिए और राम से भी बढ़ के संतों को देखना चाहिए। तो ये नॉलेज होने के बाद तो हमें पहले उन्हीं का हमें सेवा करनी चाहिए जो हमारे घर पर आए। ये नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं मंदिर में ही पहले पूजा करती। तो नॉलेज होने के बाद तो मैं वही करूंगी जो आपने आदेश देंगे। जैसे आपने बताया अभी कि मतलब राम से बढ़ के संतों का सेवा है, तो मैं उनको ही पहले आदर करूंगी, उनको ही सेवा कर में लगूंगी। गुरु जी, हरे ओके, कृष्ण। हम में से ऐसे कितने लोग थे पहले कि हमें ये पता ही नहीं था कि भगवान से भी पहले मेरे जिंदगी में भक्तों को ज्यादा महत्व देना है। ऐसे भक्ति मार्ग में आने से पहले कितने लोग ऐसा ही करते थे कि मंदिर में जाए तो संतों को न देखकर पहले भगवान का व्रत करूं, भगवान को फूल दूं, है ना। ऐसा ही बाहर के संसार में भी देखा गया है ना। मैं भी यही करता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले से ही पता था, ये नहीं। मैं भी मंदिर में जाता था तो साधु संतों को बाईपास करता था कि हटाओ इनको थोड़ा सा, है ना, मुझे जरा भगवान। जैसे अब लाइन भी लगती है ना, जैसे मैंने देखा है कि बालाजी, मैं एक बार बालाजी मंदिर में गया था, है ना, दर्शन के लिए। दो बार गया हूँ मैं। तो काफी भीड़ रहती है उधर बालाजी मंदिर में, है ना। लोगों को दर्शन भी 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 मिनट छोड़ दो, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का होता है ना। लेकिन वहां पर भी मैं बहुत सारे भक्तों को देखा है जो लाइन में खड़े रहते हैं, कोई धक्का नहीं करते हैं और वैष्णव को आगे जाने के लिए कहते हैं कि आप जाइए, आप भगवान, आप प्रभु के ज्यादा प्रिय हो, है ना। तो ये जो मनोभाव है ना, ये सबसे बहुत सुंदर मनोभाव है। अगर भगवान के दर्शन भी होते हैं तो, जैसे हम जगन्नाथपुरी गए थे अभी कुछ महीने पहले, तो वहां पर भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लोग अपनी आंखों को बहुत ही ऐसे, बहुत ही ऊपर करते हैं, सर को ऊपर करते हैं, और कई बार धक्का बुक्की भी होता है। लेकिन वो दर्शन से भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान जगन्नाथ जी उस दर्शन से प्रसन्न होंगे कि हम बाकी के वैष्णव को आगे रखते हैं और उनको पहले अवसर देते हैं कि आप देखिए, आपने अगर देख लिया तो भगवान कृष्ण या जगन्नाथ जी मुझे देखेंगे कि कौन इतना सुंदर भक्त है जो मेरे भक्तों को आगे करके उनको पहले दर्शन देने की, है ना, मदद कर रहा। जी, तो ये जो भाव है ना, ये भाव हमेशा मंदिर में जाते समय होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ रहती है और कई बार ऐसा होता है कि मुझे भगवान दिखने चाहिए, इस मनोभाव के कारण हम वैष्णव का अपराध करके बैठते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा हम कम भाव में देखते हैं। जी, बराबर है। तो इसलिए हम जब भी धाम यात्रा में जाते हैं, जैसे अभी हम 24 तारीख को अ, हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हैं, है ना। हरिद्वार ऋषिकेश हमारी यात्रा है, 24, 25, 26, 27, 4 दिन, है ना। तो उस दिन कई सारे वैष्णव लोग शायद हमको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जहां पर हम रुके वहां पर भागवत भी चल रही है। कई भक्त आएंगे भागवत सुनने के लिए, है ना। तो हमें ये मनोभाव बहुत जपना जरूरी है, धाम में या मंदिर में या घर में भी। जब कोई वैष्णव आता है तो मेरे लिए वो भगवान है ना। जब कोई घर में कोई वैष्णव आता है तो भगवान पधारे है, राम मेरे घर में पधारे हैं, ये मनोभाव होना चाहिए, है ना। ये जब हम अनुभव करेंगे अपने जीवन में,
तब जाके कृष्ण हमको कृपा देंगे, क्योंकि कृष्ण है ये एक माँ की तरह है। माँ तभी प्रसन्न होती है जब उसके बाकी के बच्चों को मेरा खुद का बच्चा बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम मंदिर में जाएंगे, पहला मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि ये व्यक्ति है, ये भगवान से भी मेरे लिए बढ़कर है, क्योंकि भगवान स्वयं है ना अपनी कृपा इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे देंगे। इसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी तक हमको बनना है किसी भी हाल में। तो हम जब जब मंदिर जाओगे, दर्शन मिले या ना मिले, तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान की ऐसी सेवा कीजिए, भगवान के भक्तों की ऐसी सेवा कीजिए कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी या भगवान कृष्ण है आपको देखने की इच्छा करे कि कौन मेरा भक्त है जो इतनी अच्छी मेरे भक्तों की सेवा में लगा है। तो ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। जी, कितने लोग मुझे कहेंगे अभी मैंने क्या बताया? फिंगर को रेज कीजिए जस्ट 5 मिनट। हाँ, जी, ओके, जी, मीनाक्षी राव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम कहीं तीर्थ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर या हमारे घर पे भी अगर वैष्णव आते हैं, तो हमें वहां पे जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें भगवान के दर्शन से ज्यादा वहां पे भक्तों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कभी कभी दर्शन के लिए हम धक्का मुक्की करते हैं या किसी वैष्णव के पैर पे पैर भी रख देते हैं तो आगे बढ़ने के लिए कि हमें दर्शन मिल जाए, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर हम हमारे द्वारा किसी और वैष्णव को दर्शन मिलते हैं तो भगवान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और अगर मंदिर में जाके हमें दर्शन नहीं भी होते तो भी हमें ये सोचना चाहिए था कि भगवान ने हमें देख लिया, क्योंकि हम भगवान को देखे ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान उतनी भीड़ में से हमको देखे तो ये ज्यादा बड़ी बात है। तो यही मुझे गुरु जी समझ में आया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी, ओके, जी। और इसके अलावा और इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? जी, सुलेखा। ओके, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे मीनाक्षी माता जी बोली वैसे मैं भी बोलने वाली थी। यही है कि हम ये चीज को समझ नहीं पाते कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें भक्तों के मतलब भक्तों का आदर करना चाहिए और मतलब उनको भगवान के मतलब सम्मान ही समझना चाहिए कि भगवान के दर्शन के प्रति भक्तों का दर्शन करें। और अभी जैसे प्रसाद की लाइन में रहती है तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो सोचते कि मैं पहले चला जाऊँ, तो भक्तों को धक्का दे देते हैं। या फिर बच्चे रहते हैं, बच्चों को इग्नोर करते हैं कि मतलब मंदिर में है तो सब तो बच्चा रहे या बड़ा रहे सब एक समान ही रहते हैं, लेकिन लोग ये चीज नहीं समझते हैं। और मेन चीज है गुरुजी, वो शिक्षाओं को पालन नहीं करते हैं, इसके लिए वो अपराध कर बैठते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो जी, तो यहाँ पर जी, तो जब मैं आपको पूछता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों से सुनूं मैंने क्या कहा। इसके लिए मैं कभी कभी दोहराने को कहता हूँ। ठीक है, तो जी, तो अभी 7वीं भक्ति हो गई। 8वीं भक्ति है कि आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। 8वीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। मतलब मेरे सामने दाल राइस, आज एकादशी है तो दाल राइस नहीं बोल दो, एकादशी का जो भी कुछ आएगा तो उसी में संतोष मानना। और है ना, या फिर द्वादशी आएगी तो जो भी सामने आया उसको संतोष मिलना चाहिए। ठीक है, भगवान की इच्छा है ना। जब भी ये एक चीज आप करेंगे ना जीवन भर, कि जो भी सामने आए ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो भी घर में पकाया हो, तो बिना कुछ कंप्लेंट किए बिना कुछ गुस्सा किए अगर खाने की आदत डालेंगे तो ये भी बहुत एक अच्छा हमारा मनोभाव तैयार कर सकते। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना।
पराये दोष मतलब किसी में दोष देखने की प्रवृत्ति ये बहुत भारी होती है। और क्योंकि जितना हम किसी के करीब जाते हैं, है ना, तो उसके दोष हमको दिखाई देंगे ही, 100% दिखाई देंगे, 110% दिखाई देंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसमें कोई कम से कम एक अच्छा गुण तो जरूर होगा। तो इसलिए हम जब भक्तों की संगति में आते हैं या हम गुरु की संगति में भी आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भी ये दोष है। लेकिन यहाँ पर राम जी कहते हैं कि स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। तो दोषों को न देखते हुए गुणों को देखना। तो हम सब भक्तगण हैं, यहाँ पर सत्संग करने आते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सत्संग, इसको हम, इसमें डिसएडवांटेज भी है। ये हमारा ऑनलाइन सेशन चलता है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हम सब लोग एक दूसरे को ऑनलाइन देखते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कभी रहते नहीं है। अगर मैं आज कहूँ कि अभी 76 लोग हैं, अगर 76 लोग अगर यात्रा में आ जाए और कम से कम एक दिन भी साथ में रहेंगे, कम से कम 2 दिन भी साथ में रहेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितने दोष है ना, ये पता चलेगा। और किस तरह से एडजस्ट करना मुझे कितना कठिन जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन सत्संग में क्या होता है कि आप घर के कोने में बैठे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, और फिर ना कोई भक्तों के साथ कोई आदान प्रदान है ना, ना भक्तों को मैं परोस रहा हूँ या परोस रही हूँ, या फिर वो जो कुछ कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो इसलिए ऑनलाइन सत्संग एक तरीके से ठीक है, हम रोज चर्चाएं करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें भक्तों के साथ रहकर उनके साथ सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम साल में 2 बार हम यात्रा का आयोजन करते हैं, ताकि आप कम से कम 1 आध दिन 2 दिन साथ में रहकर देखें कि संतों का संग क्या होता है ना। और फिर अगर हम नहीं आते हैं तो हम किस तरह से उस अनुभव को प्राप्त करेंगे। क्योंकि गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ लोक में कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलते हैं, वहां पर सब ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब सब एक दूसरे को देखते हैं, भगवान वहां पर होते हैं, भक्त लोग होते हैं, इस तरीके से। तो इसलिए ऑनलाइन में भी आप प्रगति कर रहे हैं, सुला माला भी हो रही है आपकी, लेकिन अगर आप यात्रा में कभी आएंगे नहीं तो फिर वो अनुभव को प्राप्त नहीं करेंगे। यहाँ पर जो प्रभु रामचंद्र बता रहे हैं कि स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, है ना, क्योंकि भक्तों के संगति में आने से दोष तुरंत दिखाई देते हैं, है ना। ये माता जी ऐसी है, इसको तो बात करना भी नहीं आता है, कैसे गुस्सा होकर बात करते हैं, लगता है घर में भी ऐसा ही करती रहेगा। आवाज अटक रही है गुरुजी आपकी। नहीं, आवाज तो आ रही है, साफ है। अभी आ रही है, अभी आ रही है, आ रही है बीच बीच में गुरुजी। अटकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। तो जी, हरे तो मैं ये कह रहा था कि 8वीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष मिलना। जो भी मुझे पेमेंट मिल रहा है या जो भी मुझे सुविधा मिल रही है घर में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, खुश रहने का। क्योंकि जो व्यक्ति है अगर इतने पैसे में खुश नहीं रह सकता है, तो उसको भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसको तीनों जगत का राज क्यों ना मिले, फिर भी वो खुश नहीं रहेगा। क्योंकि खुश रहने की प्रवृत्ति हमारे मन के भीतर है। अगर मेरा मन अगर संतुष्ट नहीं है 4,000 में, 6,000 में, या फिर 10,000 जो भी मुझे लगता है महीने का, तो फिर ये मन तो लाखों रुपया देकर भी इसको संतुष्ट नहीं रहेगा। तो स्वप्न में भी पराये दोषों को मत देखिए, क्योंकि सब दोष सभी में होते हैं, लेकिन उसमें एक गुण होता है। भक्त में एक गुण कौन सा होता है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए कि शायद किसी में बहुत दोष हो सकते हैं, मुझ में भी बहुत दोष हो सकते हैं, है भी, लेकिन ऐसा कौन सा एक गुण होता है ना, जो
जिसके लिए हम उनके साथ बने रहना पसंद करेंगे। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। जी, अनुराधा प्रकाश। नेक्स्ट, चंद्रभूषण कुमार। प्रभु जी, उनमें रिस्पेक्ट करने की भावना होती है और दया होती है। दया होती है। नेक्स्ट, ओके, मामूनी पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भक्त में बहुत करुणा होते हैं और दया के सागर होते हैं भक्त। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रैक्टिकल एक अच्छा गुण जो हमें तुरंत दिखाई देता है? जी, परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम ट्रस्ट कर सकते हैं अगर हम उनको कोई अपनी बात शेयर करते हैं तो हमें आगे से कुछ गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी और हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, जी, नेक्स्ट, रेखा परेख। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दोस्त सब में होते हैं, चाहे वो हम में हो चाहे भक्तों में हो। दोस्त तो मतलब हर किसी में होते हैं, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं कि मतलब वो भी 16 माला करता है, भगवान की भक्ति में लगा है, और ये सबसे मेन उसका पॉइंट होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये मैं उत्तर ढूंढ रहा था कि भले उसमें लाख दोष है, लेकिन ये भगवान कृष्ण का भक्त है ना, इसके लिए मैं इसका हर चीज मानूंगा, है ना। तो ये भक्त में बहुत अच्छी खूबी होती है कि भगवान का भक्त है, ये भगवान के नाम का जप कर रहा है, तो इस अच्छे गुण के लिए इसके लाखों दोष को मैं कवर कर ले रहा हूँ। मुझे दोषों को बगल में रखना चाहिए, और इसमें ये अच्छा गुण है कि भगवान का भक्त है ये। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? हमारा सबसे घटिया प्रॉब्लम ये होता है कि उसको न देखते हुए हम सबको देखने बैठते हैं। इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, और इसके कारण हम भक्ति मार्ग से चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि दोष तो सब में है। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र भी कह रहे हैं, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखें। कितनी इंपॉर्टेंट चीज प्रभु रामचंद्र शबरी माता को बता रहे हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोषों को देखेंगे तो भक्ति से चले जाएंगे। कि दोष तो सब में है, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ना हो, क्योंकि हम सब लोग साधक है। साधक का अर्थ है कि उसमें दोष रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको शुद्ध भक्त के रूप में देखना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि कृष्ण का भक्त, राम का भक्त मतलब इसमें कोई दोष होना ही नहीं चाहिए। ये गलत है। दोष तो सब में है, सब में रहेंगे, लेकिन वो भगवान का भक्त है, माला करता है, सुबह उठ रहा है, सेवा कर रहा है, भक्त है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई 8वीं भक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है ना, आज के क्लास में। क्योंकि एक तो भक्त का इंपॉर्टेंट मैंने बताया, और दूसरा मैंने ये बताया कि दोष सब में होते हैं, सब में, है ना। लेकिन गुण भी बहुत होते, गुण कम से कम एक आध तो होता ही है। तो हम गुणों को देखिए, दोषों को फोकस मत कीजिए, दोषों को झूम मत कीजिए, है ना। पता है, हम जब मोबाइल को कोई चीज अगर छोटी सी दिखाई देती है तो हम ऐसा करते हैं, पता है, ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा, ताकि वो दिखाई दिए बड़ा सा। तो हमारा प्रॉब्लम है, हम दोषों को ऐसा झूम करने बैठते हैं और फिर हमको दोष दिखाई देते हैं, गुणों को तो बाईपास हो जाता है। तो इसलिए भगवान का भक्त है तो पहली बात तो कभी वो झूठ नहीं बोलेगा आपसे, कभी दगा नहीं देगा, इतना तो मैं गारंटी मान लेता हूँ। मेरा 20 साल का अनुभव है, भक्त कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है झूठ बोलूंगा तो फिर भगवान मेरी गर्दन पकड़ेंगे। तो इसलिए वो झूठ नहीं कभी बोलेगा।
इतना तो उसका रहता है। हाँ, भले ही वह उसमें दोष है, वो गुस्सा करेगा या फिर थोड़ा सा लड़ाकू स्वभाव हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अपनी ही डिमांड को पूरा करता है हमेशा, ये उसका स्वभाव है ना, शायद दोष भी है, लेकिन फिर भी ये भी तो समझिए ना कि ये कृष्ण के भक्ति में लगा है, गुरु की सेवा में लगा है, उसको क्यों नहीं हम देखते। तो ये हो गया आठी भक्ति। नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोसा हिय हर्षन दीना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद दोनों भी स्थिति में स्थिर होना। तो पहला तो सरलता है। सरलता का अर्थ क्या है? सरलता का अर्थ है कि हृदय में और हृदय के भीतर, हृदय के भीतर और बाहर दोनों एक ही होना, इसको कहते हैं सरलता। तो कितने लोग मुझे कहेंगे कि सरलता बहुत कठिन है, या फिर सरलता, मैं सरल नहीं हूं। ऐसे कितने लोगों को लगता है मैं सरल नहीं, क्योंकि मेरे मन में कुछ और होता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है या मेरी चोरी पकड़ी जा रही है तो मैं झूठ बोलती हूँ या झूठ बोलता हूँ। जी हाँ, ऐसा होता है। हाँ, तो फिर ये सरलता, हम सरलता से बहुत दूर है। ठीक है जी। तो बहुत लोग हैं, अभी 10 लोग, मुझे तो लगता है कि हर एक व्यक्ति है ना, हर एक व्यक्ति है, एटलीस्ट ये 10 लोग तो प्रामाणिक है, मैं कहूंगा, जो फिंगर को रेस कीजिए, तो भगवान इनके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। एटलीस्ट ये मान रहे हैं, है ना, जो भी लोग है। बाकी के लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे में तो सरलता है, मैं सरल ही, तो फिर प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि अगर आप पूछने पर भी सत्संग में हाथ नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि यही एक चीज है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने दोषों का, है ना, बोल सकते हैं कि हाँ मेरे में ये है करके। बाकी आप घर वालों के सामने तो बोल नहीं सकते, है ना। तो हमें सरलता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ठीक है, तो इसके लिए सरलता मेरे में नहीं है, बहुत दूर है। तो सरल होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, राम जी से, कि सरलता ये गुण मेरे भीतर आए, और हृदय में मेरा भरोसा रखना, मतलब कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, है ना। और इस तरीके से हर्ष और शोक में दुख ना करना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। 9 में से एक भी अगर होगी हम में, प्रभु रामचंद्र कहते हैं कम से कम एक, है ना। तो अभी 9 भक्ति बताई है, कम से कम एक होगी, तो स्त्री पुरुष कोई भी हो, है ना, तो वह मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। फिर कहते हैं, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। स्वयं राम अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हे शबरी, तुम में तो सारे भक्ति है, 9 की 9 है ना। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, आज मैं तुम्हें वो प्रदान कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं? प्रभु रामचंद्र शबरी को कह रहे हैं कि तुम में ये 9 के 9 भक्ति है, तो इसलिए महान योगियों को भी जब गति प्राप्त नहीं होती है, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। और वो क्या है? मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव को अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, कि तुमने अपने गुरु की इतनी अच्छी सेवा की कि मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है, और वो तुमको मिल गया, और साथ ही साथ तुम्हें अभी अपना स्वरूप को तुम प्राप्त करोगे। स्वरूप मतलब जो उसका नित्य स्वरूप है शबरी का, है ना, भगवान के साथ जो उसका संबंध है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताओ। देखिए, अभी राम जी कह रहे हैं कि हे भामिनी, यदि तुम जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताओ। तो अभी शबरी कह रही है, पंपा सरही जाहू रघुराई,
तह हो ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही ही देव रघुबीरा, जान तहु पछहु मति धीरा। कह रही कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर में चले जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, यह सब हाल बतावेगा, वो सब बताएगा। हाँ, हे धीर बुद्धि, आप सब जानते ही हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या बोलती है बाद में, आप सब जानते हो प्रभु, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। फिर कह रहे हैं, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। ठीक है, तो इसके पश्चात फिर हम अगले संडे मिलेंगे कि किस तरीके से प्रभु रामचंद्र अभी अपनी अगली यात्रा को प्रवेश करते हैं। लेकिन इस शबरी के ऊपर हमने कम से कम 4 एपिसोड लिए, है ना। हो सके तो अभी चारों एपिसोड वापस एक बार सुनिए, बहुत अच्छे से इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं चारों लेक्चर में बताए। ये शबरी जी का जो भगवान के प्रति उसका जो प्रेम है वो इतना सुंदर है कि हमारे लिए एक आदर्श है शबरी जी रामायण में। कि शबरी जी की शबरी जैसी प्रतीक्षा किसी ने नहीं की है रामायण में। सबको तुरंत तुरंत राम जी मिल गए, लेकिन शबरी को बहुत देरी से मिली। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है किसी का, कुछ कहना है तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। जी, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी आज हमने वो एक वीडियो देखा जिसमें लड्डू गोपाल खाना भी खाते हैं, और क्या सच में ऐसा होता? पता नहीं अब क्या बोलना चाह रही, लड्डू गोपाल खाना खाते हैं? हाँ गुरुजी, हमने एक वीडियो देखा ये एमपी का, उसमें वो भगवान प्रसाद पाते हैं, जो भी भक्त लाते हैं उनका प्रसाद वो पाते हैं, और वे बैठे बैठे वहीं पे गायब हो जाते, कहीं भी चले जाते। क्या सच में होता है ऐसा? मेरा ये आपको कहना है कि सचमुच हो या ना हो, अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं ऐसे, है ना, हाँ तो क्या भगवान खाते नहीं है? क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? हाँ या ऐसा दिखना ही भगवान। चाहिए कि खाना खाते हुए तो दिखना चाहिए क्या, तभी हम हाँ मानेंगे कि वो खा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे खाते हुए दिखना चाहिए। लड्डू गोपाल ऐसे चलते हुए आपको दिखना चाहिए क्या, कि अभी चल के आपके उस बर्तन तक आए हैं और अपना हाथ से ऐसे खा रहे हैं, तभी आप मानेंगे क्या खा रहे कर? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं वीडियो होता। देखा तो हम गुरुजी से पूछेंगे, तो हमने तो पूछ लिया। भगवान है, नहीं ऐसा नहीं है कि, देखो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान आंखों से भी खाते हैं, पता है? भगवान हम्म आंखों से भी खाना खाते हैं, आंखों से। भगवान को मुंह की जरूरत नहीं है खाने के लिए। जो आप वीडियो में देख रही है ना, वो आप मुंह से सोच रही है भगवान खाते हैं, लेकिन भगवान आंखों से भी खाना खाते हैं। भगवान नाक से भी खाना खा सकते हैं, भगवान कान से भी खाना खा सकते हैं। आई बात समझ रहे? हाँ गुरुजी, जी, तो इसके धन्यवाद। लिए, हाँ, तो इसके लिए ये सब वीडियो हो उन लोगों के लिए है जिनकी श्रद्धा बहुत कमजोर है। हम्म तो इसके लिए ऐसे वीडियो पे, जैसे आपने सुना होगा एक कुछ साल पहले गणेश जी भी दूध पीते हैं, ऐसा आया था, याद है? जी गणपति दूध पीते हैं, बहुत लोगों ने वो ट्राई किया था। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी गणपति है, तो सारे ब्रह्मचारी ने लाइन लगाई थी, फिर ऐसे दूध के लोटे लोटे लेकर, है ना, ऐसे दूध पिला रहे थे चम्मच से। तो राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर आ गए। महाराज ने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, चलो सब लोग। महाराज ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है? तो बोलते कि महाराज गणपति दूध पी रहे हैं, इसके लिए लाइन लगाए। महाराज इतना डांटे उनको, बहुत चिल्लाए कि ये कहाँ पर कहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। गणेश जी तो दूध पीते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे चम्मच से पिलाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हम इतना सोचते नहीं है। भगवान कहीं से भी खा सकते हैं, नाक से, आंख से, कान से। तो हमें उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, ओके।
अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि भक्तों में एक गुण होता है कि वो भगवान का माला करता है, मतलब बाकी भरे उसके अंदर कितने भी अवगुण क्यों ना, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जो वो एक गुण ना देख के उसके पूरा बुराइयों को देखते रहते अवगुण, और उसी को वो सामने वाले को ब्लेम करते रहते कि तू ऐसा है वैसा है कि तो, लेकिन वो जो सामने वाला रहता है कि जो माला करता रहता है, फिर वो उसकी इच्छा नहीं करती माला करने का, वो माला छोड़ देता है, बोलता है कि माला करने के बावजूद लोग मुझे ऐसा मतलब बोलते रहते हैं, बुराई करते हाँ, रहते हैं, तो क्या समझना। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोग, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो जो सत्संग में नहीं आते हैं, कभी कभी श्रवण नहीं करते हैं, बस किसी को ऊपर से देख लिया माला करना चाहिए इसके लिए माला खरीद के करेंगे, ना कभी सत्संग करेंगे, ना कभी भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो उन लोगों में ये गुण बिल्कुल नहीं आते हैं। वो केवल दोष देखते रहते हैं। अगर ये लेक्चर भी सुनेंगे ना तो भी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, कि दोष प्रवृत्ति इतनी हृदय में है कि चाह कर भी कोई अच्छा गुण वो किसी में देख नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनका सुनना नहीं चाहिए, और उनको कहने का आप मुझसे बात मत कीजिए माता जी, और नहीं तो फिर थोड़े समय में फिर आप ऐसे ही हो जाओगे। गुरुजी, लेकिन घर में रहे तो क्या कर सकते हैं। घर में रहते तो टॉपिक चेंज करने का, फिर है ना, टॉपिक चेंज करने का, या फिर जब भी वो विषय निकलेगा तो कोई उसमें कमेंट मत दे दो, फिर बस ऐसे ही उनके पास ऐसे गूंगे की तरह या बहरे की तरह बस ऐसे देखते रहो, फिर वो लोग बोर हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि किसी व्यक्ति की निंदात्मक शब्द सुनना, इससे भी भक्ति का विनाश होता है ना? तो इसलिए किसी भी भक्त की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। जी गुरुजी, थैंक यू। शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, आज एकादशी है तो आज के दिन तो भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है जी, बीच में आवाज चला है जी, वापस पूछिए। पढ़ना जरूरी रहता है, ये पूछ रही थी क्या आप। हाँ, भागवत पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, है ना, माला कीजिए। कमला देवी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। आवाज आ रही है। हरे आ हरे रही है, कृष्ण प्रभु जी। आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आ रही है, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं तो यूं कही भी हृदय नहीं शुद्ध क्यों करवा गो, कलमस बहुत आवे हृदय में, बहुत ज्यादा कलमस आवे माला करती बिरिया वीर। हाँ, तो आप सबका आते रहिए। आज आपका पहला दिन रहेगा ना सत्संग का, पहली बार आई हो आप यहाँ पर? नहीं प्रभु जी, मैं तो 5-7 दिन हो गया जुड़ी ने। 5-7 दिन हो गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। कलमश आ रहे हैं, कलमश तो मरते दम तक रहेंगे हमारे भीतर, है ना। कलमश ये जल्दी नहीं चले जाते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है। करोड़ों जन्म से हमने उसको अपने हृदय में धारण करके रखे हैं, तो एक जन्म में जाना तो कठिन है। लेकिन जितना हम साधुओं का सत्संग करेंगे, हमें इतना तो पता होगा कि मेरे अंदर कलमश है, बराबर है, मेरे अंदर है। हाँ, इतना इतना ये सत्संग का कमाल है, इसके लिए पता चल रहा है। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि मेरे अंदर दोष है, उनको लगता है कि मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, बराबर है ना। बाहर शांत के लोगों शांत को कोनी में जी, शांत कोनी में प्रभु जी, हृदय शांत कोनी में। हाँ, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। कितना माला का जप कर रही हो आप 16 करूँ अभी? मारे 16 16 माला। कभी करते हैं? सुबह 4 बजे उठकर करते हैं? हाँ, आपके साथ जुड़ती हो ना, अच्छा, आरती करते हैं। करते हो, सुबह सुबह करते हो। जब मैं करती हो ना, जपा करते हो आप, उसी में भी हाँ तो हाँ, ठीक है। करती हूँ, और मैं आरती करते हो, नरसिंह आरती, प्रभुपाद जी का ये प्रणाम मंत्र, और ये सभी आपके साथ जुड़ती हूँ मैं। जी जी जी, ठीक है, आप करते रहिए, है ना। करीबन 1 महीना 2 महीना आप करते रहिए, है ना। ऐसा मत सोचिए कि ये कलमश होना हमारे लिए अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि उससे हमको अहंकार नहीं आएगा कभी, है ना। हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर भी बहुत दोष है करके, इससे हम हमेशा विनम्र भी बने रहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज रामचरित्र मानस हरे कृष्ण गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण श्रील प्रभुपाद सभी भक्तों का प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम, गंगा माता जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी काली माता जी दंडवत पटना माता जी दंडवत प्रणाम, राजेश्वर जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण गुरु जी गुरु के जी, चरणों में दंडवत श्री प्रणाम। चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम, श्री यशवंत श्री चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण हरे कृष्ण सभी शुक्ल भक्तों के दंडवत चरणों प्रणाम, में हरे कृष्ण दंडवत मौली प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सुषमा दर्शना माता जी माता दंडवत जी के प्रणाम, हरे चरणों कृष्ण में सुषमा दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सुधा माता जी सभी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी हरे के कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिवानी माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सुलेखा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को भक्त श्री दंडवत चरण प्रणाम। कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैष्णव माता सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।